Hello everyone, welcome back to another class of hematology. Today we will study the standard operating procedure for hemoglobin estimation by Sahalis as well as by Cynometh hemoglobin method. आज हम पढ़ेंगे सहालीज और साइनोमिथ हीमोग्लोबिन मेथड के बारे में, कैसे हम इस दोनों मेथड से हीमोग्लोबिन निकाल सकते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी समझेंगे कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो क्या कंडीशंस होती हैं, क्या प्रिंसिपल है इसका, कैसे ये टेस्ट लगाया जाता है, स्पेसिमेन टाइप क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी, और साथ ही साथ में दोनों के प्रोसीजर भी हम इसमें जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय सहालीज एंड साइनोमिथ मेथड। एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि हीमोग्लोबिन होता क्या है और ये कहाँ हमारी बॉडी में किस सेल के साथ में पाया जाता है। तो बात करें हीमोग्लोबिन की, तो ये जो है आयरन कंटेनिंग पार्टिकल होता है, आपके रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जिससे आपके बॉडी में रेड ब्लड जो है वो रेड कलर के रहते हैं, वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही रहते हैं, स्पेशली हेम पार्ट की वजह से। ग्लोबिन जो है वो चेन रिएक्शन में हेल्प करती है, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डिनोट करती है कि आपके एक ऑक्सीजन यानी आरबीसी सेल में कितने ऑक्सीजन सेल कैरी हो पाएंगे। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है, आपका ग्राम पर डीएल में इंडिया में देखा जाता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो डिजीज इन हीमोग्लोबिन यानी नॉर्मल रेंज से कभी भी हीमोग्लोबिन इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उस केस में हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में वो डिजीज कंडीशन हो सकती है, कोई किसी भी वजह से हो सकता है, एनीमिया की वजह से हो सकता है, लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट लॉस ऑफ ब्लड की वजह से भी हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन कम। और अगर आप हिली एरियाज़ में रहते हैं तो उस केस में देखा जाता है कि आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है आरबीसी की मात्रा बढ़ती है, तो उस वजह से आपकी जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ी हुई नज़र आती है। तो अगर नॉर्मल रेंज की बात करें कि नॉर्मल रेंज क्या है आपके हीमोग्लोबिन का, तो मैं बात करता हूँ कि मेल फीमेल को दोनों में ध्यान रखते हुए, तो मेल में सबसे ग्राम पर डीएल एचबी ग्राम पर डीएल यूनिट के हिसाब से बता रहा हूँ। मेल में आपका 13 से 18 देखने को मिलेगा रेंज ग्राम पर डीएल, और आपका फीमेल में 12 से 15 हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। चाइल्ड अप टू 1 ईयर की मैं बात करूँ तो 11 से 13 ग्राम पर डीएल देखने को मिलेगा। चाइल्ड बिटवीन 10 टू 12 ईयर्स बात करूँ तो 11.5 से 14.5 आपको यहाँ पे हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। इन्फेंट की बात करूँ तो मैं यहाँ पे 13 से 19.5 13.5 से या 19.5 या 13 से 19 दोनों रेंज सेम ही है, आपको यहाँ हीमोग्लोबिन की रेंज ये नॉर्मल देखने को मिलेगी। अगर इस रेंज से कम होता है या ज़्यादा होता है तो उसे हम क्लिनिकली सिग्निफिकेंस में डिजीज़ कंडीशन कहते हैं। वो डिजीज़ कंडीशन कोई सी भी हो सकती है, किसी वजह से भी आपका हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ और घट सकता है। कुछ रीजंस की मैं अगर बात करूं तो मैं जिसमें आपका सीवियर अगर मैं रीज़न की बात करूं तो जब आपका बॉडी वेट बहुत जल्दी लूज़ होता है उस केस में क्या होता है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी साथ ही साथ में डिक्रीज़ करता है। कई बार आयरन की कमी होने की वजह से हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी या स्प्लीन के साइज़ बढ़ने की वजह से भी क्या होता है, कई बार हीमोग्लोबिन का लेवल देखा जाता है कि आपका जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल डायरेक्टली रिलेटेड रहता है आपके आरबीसी से। अगर आपका आरबीसी काउंट कम आ रहा है दैट मीन्स आपका हीमोग्लोबिन भी कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगा, यानी एनीमिक कंडीशन में आपका हीमोग्लोबिन स्पेशली इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आपका एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ये जो कंडीशंस है इसमें क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन लो ही देखने को मिलेगा। अब हाई हीमोग्लोबिन की बात करें कि हाई हीमोग्लोबिन किस कंडीशन में मिल सकता है, तो जो आपका ऑक्सीजन सप्लाई है, अगर एनवायरनमेंट में आपकी ऑक्सीजन सप्लाई कम है तो उस केस में क्या होता है कि आपका एचबी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, वो आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसके साथ आपका एचबी लेवल भी इंक्रीज होगा। जैसे इसको ऐसे समझ लें कि अगर मेरी बॉडी में एक बार जब मैं सांस लेता हूँ तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे कि 10 मॉलिक्यूल मेरे जो लंग्स है वो आरबीसी से एब्जॉर्ब करके ले जाते हैं और ऑक्सीजन के, और 10 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज आउट करते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट में वो 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं हो, अगर वो 8 ही मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, मेरी बॉडी का 8 ही एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो उसको फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगा, ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा। तो ब्लड सप्लाई कहाँ से बढ़ेगी, ऑब्वियसली सी बात है जो प्रोडक्शन है आपके ब्लड में आरबीसी का, हीमोग्लोबिन वाला पार्ट का, वो बढ़ेगा। और उसके किसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, क्योंकि आपको वो रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। तो उसको पूरी करने के लिए यहाँ पे आपका आरबीसी और हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा और आपकी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, लेकिन बॉडी में
क्या चीज़ इंक्रीज हुआ, आपका हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल रेंज से आपका बढ़ गया। तो कोई भी चीज़ अगर नॉर्मल रेंज में आपकी बॉडी से बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो एक ख़राब इम्पैक्ट या एक हर्डल इम्पैक्ट की तरह काम करती है। कोई भी डिजीज़ कॉज हो सकती है, उससे कई सारी प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती है। अगर मैं स्पेसिफिक कॉज प्रॉब्लम की बात करूं तो पॉलीसाइथीमिया कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। प्रेगनेंसी में ड्रग डिपेंडेंसी बढ़ने की कंडीशन हो सकती है, और भी अलग अलग बायोलॉजिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बात करते हैं हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बाय सहालीज मेथड के प्रिंसिपल की। तो जब ब्लड आपका 0.1 ml ब्लड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स होता है। अब यहाँ पे ब्लड कौन सा है, आप होल ब्लड भी ले सकते हो, आप ईडीटी ब्लड भी ले सकते हो, दोनों ब्लड आप ले सकते हो। होल ब्लड मतलब कैपिलरी पंचर से भी ले सकते हो, और आप आइदर वेन पंचर से भी ब्लड ले सकते हो। तो जब आपका 0.1 NHCl 1.1 N क्या है, इट्स अ कंसंट्रेशन ऑफ HCl, यानी जो कंसंट्रेशन है वो वहाँ पे 0.1 N है। तो यहाँ 0.1 NHCl जब आपका ब्लड के साथ मिक्स होता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, एसिड हिमैटिन, जो कि क्या होता है, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, ब्रिक ब्राउन कलर का। और जब वो ब्रिक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स इंक्यूबेट होता है रूम टेम्परेचर पे 5 से 10 मिनट के लिए, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट करना शुरू करते हैं, और आपका स्टैंडर्ड जो सहालीज मीटर है उससे आप कलर मैच कराते हैं। अगर मैं आपको सहालीज का मीटर दिखाऊं एक बार, तो ये है आपका सहालीज मीटर का पूरा किट बॉक्स, सहालीज किट बॉक्स जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे हर एक पार्ट को मैं दिखाना चाहूँगा आपको एक बार। ये है मिक्सिंग रॉड, ये आपका माइक्रो पिपेट है 20 माइक्रोलीटर का, स्टैंडर्ड 20 माइक्रोलीटर का HB पिपेट इसको बोलते हैं। ये इसका रबड़ बल का सेट हो गया। ये HB ट्यूब है, यहाँ पे मार्किंग रहेगी और यहाँ पे रेड और येलो में मार्किंग रहेगी। तो ये रेड जो है वो 10 से शुरू होती है और आपकी 140% तक जाती है। परसेंटेज मार्किंग होती है, हमेशा याद रखिएगा। और HB ग्राम परसेंट में अगर देखेंगे तो येलो में 2 मार्क से लेके आपके 22 मार्क तक यहाँ पे जाती है। तो आपने क्या करना है, N/10 HCl लोवेस्ट 2 मार्क तक आपने फिल करना होता है। उसमें 20 माइक्रोलीटर जब ब्लड आप डालते हैं ये कंसंट्रेशन के साथ, तो वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो एसिड हिमैटिन का कॉम्प्लेक्स होता है जो अभी आपने प्रिंसिपल में सुना था। ये ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर की हेल्प से हम इसको डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट किससे करते हैं, तो इसका सोल्यूशन आता है डिस्टिल वाटर का। इस डार्क कंटेनर के अंदर HCl N/10 HCl हम प्रिजर्व करके रखते हैं। लाइट सोर्स से हमें इसको बचा के रखना होता है, और हीटिंग इफेक्ट से भी इसको हमें बचा के रखना होता है। अब आ जाते हैं लास्ट, इसका जो सामान है वो है ये सहालीज मीटर। अब यहाँ देखेंगे ये स्टैंडर्ड कलर आपको नजर आ रहा होगा, लाइट इम्पैक्ट अच्छा आएगा पीछे से तो और आपको अच्छे से नजर आएगा। ये हमें लाइट इम्पैक्ट में ही देखना होता है, क्योंकि विजिबिलिटी ही इसमें रिजल्ट में सबसे ज़्यादा एरर देती है। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस हैं या आपका विजिबिलिटी जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो आप सहालीज मेथड से रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। तो ये मीटर से हम लोग क्या करते हैं, जब आपका इस ट्यूब के अंदर जब सैंपल रहता है वो डार्क ब्राउन कलर का जो एसिड हिमैटिन है वो रहेगा, तो आप इसको इसके अंदर डाल के और फिर डाइल्यूट करेंगे। और यहाँ पे जब वो कलर सॉल्यूशन बनना शुरू होगा मिक्सचर का, तो यहाँ पे इस कलर के साथ उसको हम मैच करेंगे। जैसे ही वो मैच हो जाएगा, देखिए इम्पैक्ट आप देख रहे होंगे, अगर मैं लाइट पीछे से हटा रहा हूँ तो डार्क हो जा रहा है, ऐसे लाइट हो जा रहा है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान से करना होता है ये टेस्ट। यहाँ जब मैच हो जाएगा तो वो आपका क्या होगा, HB का वैल्यू होगा। अब किस तरीके से प्रोसीजर है पूरा वो समझते हैं। तो प्रिंसिपल में ये क्या है, ब्लड जो है आपका, चाहे वो होल ब्लड हो या EDTA ब्लड हो, जब वो मिक्स होता है 0.1 NHCl से, तो वो कॉम्प्लेक्स बनाता है एसिड हिमैटिन, जो कि 10 मिनट इंक्यूबेशन के बाद आता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है, ब्रिक ब्राउन कलर भी उसको हम बोलते हैं। स्पेसिमेन टाइप मैंने आपको बता दिया, कोई सा भी आप चाहे होल ब्लड ले लें या EDTA ब्लड ले लें या कैपिलरी ब्लड ले लें, एनीथिंग। रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट में सहालीज किट आ जाती है। सहालीज किट में मैंने आपको अभी दिखाया कि क्या क्या मटेरियल था, जिसमें आपकी सहालीज ट्यूब थी, मिक्सिंग रॉड था, N/10 HCl था, HB पिपेट थी, सहालीज पिपेट जिसको हम बोलते हैं 20 माइक्रोलीटर की। यहाँ पे आपको डिस्टिल वाटर भी चाहिए होगा, ड्रॉपर भी चाहिए होगा, और बाकी जो ज्योमेट्री है पेपर वर्क के लिए वो भी चाहिए होगी। प्रोसीजर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 20 माइक्रोलीटर ब्लड सैंपल लेना है। 20 माइक्रोलीटर ब्लड सैंपल लेना है। उस ब्लड सैंपल को आपको किसमें, HB ट्यूब में पिपेट आउट करना है। फिर आप क्या करेंगे, 2 मार्क तक, जो आपका 2 मार्क है वहाँ तक आप क्या करेंगे, उसको N/10 HCl को फिल करेंगे। N/10 HCl फिल करने के बाद आप उसको रूम टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए लीव कर देंगे। 10 मिनट लीव करने के बाद
ड्रॉप बाय ड्रॉप आप क्या करेंगे, उसमें डिस्टिल वाटर डालना शुरू करेंगे, मिक्सिंग रॉड से उसको मिक्स करेंगे और स्टैंडर्ड एचबी मीटर के साथ उस ट्यूब का कलर मैच करेंगे। जैसे ही कलर मैच होगा वो वैल्यू जो आपका शो कर रहा होगा दैट इज़ योर एचपी वैल्यू। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक जो एरर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब आप ड्रॉपर से ड्रॉप आउट कर रहे हैं तो इमीडिएटली आपको 5-6 ड्रॉप नहीं डालनी है, हर एक ड्रॉप के बाद मिक्स करके देखना है प्रॉपरली कि आपका कलर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कलर मैच जो है वो फिजिकली ऑब्जर्विंग का होता है, कोई इसमें वैल्यू आपका कोई रीडिंग या कोई मशीन के थ्रू नहीं दिया जा रहा है, प्योरली एक टेक्नीशियन आप देख के रीडिंग देंगे कि क्या वैल्यू आ रही है, तो सोर्स ऑफ एरर ना आए आपकी विजिबिलिटी में कोई ड्रॉपिंग में, इसीलिए आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर डालना है, मिक्स करना है और कलर प्रॉपर लाइट सोर्स में ऑब्जर्व करना है। तो ये था आपका सहालीज मेथड से प्रोसीजर। अब आ जाते हैं हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बाय साइनोमिथ हीमोग्लोबिन मेथड। तो साइनोमिथ हीमोग्लोबिन मेथड में शुरू करने से पहले हम रिक्वायरमेंट जान लेते हैं कि हमारी रिएजेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या रहेगा। तो रिएजेंट रिक्वायरमेंट आपका मॉडिफाइड डार्किन्स रिएजेंट रहेगा, यानी डार्किन्स फ्लूइड रहेगा, जिसके अंदर आपका पोटेशियम साइनाइड रहता है और पोटेशियम फेरी साइनाइड, ये दो रहेगा। पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट ये भी रहेगा। नॉन आयनिक डिटर्जेंट भी रहता है और आपका डिस्टिल्ड वाटर डी आयनाइज्ड वाटर रहता है। इसमें किस तरीके से कितना अमाउंट अगर मैं बोलूं कि आपका जो डार्किन रिएजेंट है, तो पोटेशियम फेरी साइनाइड जो है आपका 400 मिलीग्राम्स, पोटेशियम साइनाइड जो है वो 100 ग्राम्स, आपका पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट जो है 280 ग्राम्स 280 मिलीग्राम्स, ये सारा मिलीग्राम्स में चल रहा है। और नॉन आयनिक डिटर्जेंट जो कि आपका 1 ml रहेगा, इसके अंदर आयंस ना हो, और आपका डिस्टिल और डी आयनाइज्ड वाटर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर रहेगा। रिएजेंट ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, 2 से 8 डिग्री पे इसको स्टोर करके रखना होता है। अब आ जाते हैं कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अदर चीज़ें मेटेरियल रिक्वायर्ड में भी जान लेते हैं। तो आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए होगा, जिसकी वेवलेंथ 540 नैनोमीटर तक जाती हो, जिसे ग्रीन फिल्टर कहते हैं, या फोटोमीटर भी ले सकते हैं, और जिस पे आपका जो रीडिंग है ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो ऑब्जर्व की जाएगी। HB पिपेट चाहिए होगा, 20 माइक्रोलीटर का टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी, और फोटो या कलरीमीटर जैसे कि मैंने आपको बताया वो भी चाहिए होगा। पेपर वर्क के लिए आपका ज्योमेट्री भी रहेगा। बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या करता है, तो जब होल ब्लड आपका क्या करता है, मॉडिफाइड डार्किन्स रीजन के साथ मिक्स होता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि HICN कॉम्प्लेक्स है। वो HICN कॉम्प्लेक्स रेडी है आपका डायरेक्टली, जैसे ही आप उसको HICN कॉम्प्लेक्स में आप ब्लड डालोगे वो इमीडिएटली रेडी हो गया, तैयार हो गया आपके वेवलेंथ 540 वेवलेंथ यानी ग्रीन फिल्टर पे आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फोटोमीटर में ऑब्जर्व करने के लिए। जैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे वैसे ही आपकी जो रीडिंग आएगी वो आपका हीमोग्लोबिन होगा। याद रखना, साइनोमिथ हीमोग्लोबिन जो मेथड है वो स्टैंडर्ड मेथड है HB निकालने का, रदर देन सहालीज। सहालीज चीपेस्ट है, ईजीएस्ट है, लेकिन साइनोमिथ जो है वो ईजीएस्ट है और स्टैंडर्डाइज्ड है। इसमें एरर का मिस्टेक बहुत कम होता है सिवाय प्रिपेटिंग एरर के। स्पेसिमेन टाइप में आप इधर कैपिलरी ब्लड ले लें या होल ब्लड ले लें, दोनों सेम है साइनोमिथ और आपके सहालीज के लिए। अगर मैं बात करूँ प्रोसीजर, कैसे कैसे आपको प्रोसीजर करना है, तो आप यहाँ पे लेंगे सबसे पहले 5 ml जो है वो डार्किन रिएजेंट लेंगे, यानी एक टेस्ट ट्यूब में आप 5 ml डार्किन रिएजेंट लेंगे और दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी आप 5 ml डार्किन, यानी 2 टेस्ट ट्यूब आप यहाँ पे उठाएंगे। पहली होगी आपकी टेस्ट और दूसरी मार्क करेंगे आप ब्लैंक। ब्लैंक क्यों मार्क करनी होती है, कभी भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फोटोमीटर, कलरीमीटर, तो उसको आपको 0 सेट करना होता है। 0 सेट मतलब उसकी वेवलेंथ में अगर कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है तो उसको आपको एज ए 0 सेट करना होता है, वो आपका होता है ब्लैंक की हेल्प से। तो ब्लैंक जो मार्क किया हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ डार्किन्स रिएजेंट रहेगा 5 ml। आप उसको स्टेज पे रखेंगे, चेक करेंगे, 0 सेट करेंगे मशीन के हेल्प से। सेट करने के बाद उसके बाद आप दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब वाले में आप क्या करेंगे, 0.02 ml यानी 20 माइक्रोलीटर ब्लड सैंपल डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आप उसको कलरीमीटर में सीधा क्या करना है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है। अगर मैं बात करूं कि कितना रूम टेम्परेचर पे कोई इंक्यूबेशन है या कुछ है, तो आप 3 to 4 मिनट्स का आप होल्ड कर सकते हैं। मतलब एक लॉट लगा रहे हैं तो आपने एक कह सकते हो कि
जो आपका सेट है 20 का या 25 का जो भी सेट है, तो आपको मिक्स करना है और मिक्स करके छोड़ देना है। उसके बाद आपको लगाते जाना है, यानी ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट का आपका इंक्यूबेशन टाइम आप दे सकते हो, इससे ज़्यादा आपको इंक्यूबेशन टाइम नहीं देना होता है। मिक्सिंग के वक्त ध्यान रखना है कभी भी कैप को होल्ड करके, मतलब जैसे ये आपकी ट्यूब है तो इसके कैप को ऐसे होल्ड करके और इस तरीके से मिक्स कभी नहीं करना होता है। मिक्स करने का तरीका है आपका कि अगर आपने डाल दिया तो इस तरीके से आप उसको मिक्स कर लें, या उसका कवर लगा के और फिर इस तरीके से आप उसको मिक्स करें। मिक्सिंग विग्रसली कभी नहीं होनी चाहिए, विग्रसली होगा तो रिएजेंट जो मिक्सिंग है वो प्रॉपरली, कई बार क्या होता है क्लॉटिंग इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है उसमें, और रीडिंग आपकी एग्जैक्ट नहीं आएगी। प्रोसीजर की आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपने पिपेट कर लिया ये 2 चीज़, उसके बाद रूम टेम्परेचर पे क्या करना है, आपको सनलाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है उस चीज़ को। लाइट सोर्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, डार्क में उसको इंक्यूबेट करेंगे और फिर अपना फ़िल्टर सेट करेंगे जो कि आपका येलो ग्रीन फ़िल्टर है 540 नैनोमीटर का। उसके बाद आप सबसे पहले ओडी ऑफ मतलब पहले ब्लैंक लेंगे, फिर ओडी ऑफ टेस्ट लेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे। जो आपका ओडी ऑफ टेस्ट आएगा उस टेस्ट को आप क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन, यहाँ पे क्या आता है एक कैलकुलेशन का पार्ट भी आ जाता है। तो हीमोग्लोबिन बाय सहालीज मेथड में अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ तो ओडी ऑफ टेस्ट यानी जो आपका टेस्ट रिजल्ट आया होगा, जो भी आपका वैल्यू आ रहा है वो डिवाइड में ओडी ऑफ स्टैंडर्ड। अब यहाँ ओडी ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, तो ओडी ऑफ स्टैंडर्ड जो है आपका एक स्टैंडर्ड सैंपल आता है साइनोमेथ हीमोग्लोबिन किट के साथ, डार्क इन रिएजेंट के साथ, मतलब उस को आपको हर बार जो आप टेस्ट लगा रहे हैं, यानी जो लॉट लगा रहे हैं 20 का 25 सैंपल का, हर बार आपको स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चेक करनी है कि आपकी स्टैंडर्ड क्या आ रही है, क्योंकि ये आपके फॉर्मूले में वैल्यू पुट होगी तभी आपका आंसर जो HB वैल्यू है वो आप दे पाओगे। तो ओडी ऑफ टेस्ट डिवाइड में आप करना है ओडी ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो आपका जो रिजल्ट वैल्यू बन के आएगी वो होगा आपका HB बाय साइनोमेथ मेथड। तो ये प्रोसीजर था आपका एस्टिमेशन ऑफ HB बाय साइनोमेथ मेथड के लिए। अब थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में समझ लेते हैं कि सहालीस के क्या एडवांटेज हैं और साइनोमेथ के क्या एडवांटेज हैं, और क्या डिसएडवांटेज है सहालीस के और क्या डिसएडवांटेज है साइनोमेथ के। तो सबसे पहले बात करेंगे सहालीस के एडवांटेज की। बहुत ही चीपेस्ट है, ईजीएस्ट है, ये इसका सबसे एक प्लस पॉइंट है, आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड में बिना इंक्यूबेशन ज़्यादा टाइम दिए, बिना कोई ज़्यादा टेक्निक, बिना कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किए हुए आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है सहालीस का। बात करें इसके डिसएडवांटेज की सहालीस की, तो इसमें एरर्स बहुत सारे होते हैं। आपका पिपेटिंग एरर हो सकता है, ब्लड पिपेटिंग एरर हो सकता है, डाइल्यूशन एरर हो सकता है, ऑब्जर्वेटरी और एरर हो सकता है कि भाई मैंने ऑब्जर्व किया कोई और वैल्यू आ रही है, किसी ने ऑब्जर्व किया कुछ और वैल्यू आ रही है। वैल्यू मतलब डाइल्यूशन वाला जो कलर मैचिंग का ऑब्जर्वेशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ जो है इसमें डिसएडवांटेज है। अब आ जाते हैं साइनोमेथ वाले में एडवांटेज को लेके। इसका जो एडवांटेज है वो सबसे बढ़िया एडवांटेज है कि ये एक्यूरेसी देता है। इसमें सोर्स ऑफ एरर, पिपेटिंग एरर एक है खाली, उसके बाद इंक्यूबेशन एरर कोई नहीं है, वैल्यू एरर कोई नहीं है। आप अगर ओडी ऑफ टेस्ट से पहले ब्लैंक आप अच्छे से सेट कर रहे हो, 0 सेट कर रहे हो, और स्टैंडर्ड जो है आपका वो बिल्कुल सही है, कोई किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका यहाँ पे डार्किन्स रिएजेंट जो यूज़ हो रहा है, सॉरी, जो आपका डार्किन्स रिएजेंट जो है, एडवांस डार्किन रिएजेंट जो यूज़ हो रहा है वो एक्यूरेट है। तो इसमें आपकी रिजल्ट एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आती है। और अगर मैं बात करूं NABL की, तो एज़ पर माय नॉलेज ऑथेंटिकेट मेथड जो है वो साइनोमेथ को सर्टिफाइड किया गया है। सहालीस ऑब्जर्वेटरी एरर की वजह से सर्टिफाइड नहीं है। नॉर्मल रेंज में आपको बता चुका हूं। तो ये था आपका हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बाय सहालीज एंड साइनोमेथ मेथड मैनुअल तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू।